राजधानी स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में यह बैठक प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ भी बैठक में मौजूद है। विधानसभा उपचुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट भी पेश करने वाले हैं, तो वहीं तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। सीधा रुख कर लेते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय का, जहां पर हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। पिंटू सिंह, अहम बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, क्या कुछ अहम एजेंडे इस बैठक में है, क्या कुछ मुद्दे लेकर के इस बैठक में मंथन किया जा रहा है? आशीष, प्रदेश भाजपा कोर कमेटी के गठन के बाद आज ये दूसरी कोर कमेटी की बैठक है। पहली बैठक 1 महीने पहले हुई थी, तब प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और एक परिचय, एक छोटी मीटिंग हुई थी। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आज की बैठक काफी अहम है, क्योंकि प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में किस प्रकार की रणनीति रहे पार्टी की, किस प्रकार से उपचुनाव को जीत कर आए, ताकि एक बीजेपी का एक मैसेज आए और सत्ताधारी जो पार्टी को लगातार जिस प्रकार से सड़क से सदन पर घेरने की कोशिश की गई, अब वो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है पार्टी की कि विपक्ष में बीजेपी का रोल किस प्रकार के रहा, किस प्रकार से सरकार को घेरा, वो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव का चुनाव परिणाम है वो बीजेपी की यहाँ पर जो स्थिति है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्शाएगा। उसी को लेकर इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। साथ ही जो बीजेपी के जो संगठनात्मक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, खासतौर पर संगठन संरचना, तमाम प्रभारी लगाए गए हैं। संगठन संरचना को लेकर, संगठन संरचना को लेकर पदाधिकारियों की उनमें चुनाव करवाने हैं, जिलाध्यक्ष बनाने, तमाम मोर्चों में, उन तमाम चीजों को लेकर संगठन संरचना के कार्यक्रम है खासतौर पर, और मुख्य तौर पर है उपचुनाव की रणनीति को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, ये जो कोर कमेटी की बैठक है इन मायनों को लेकर अहम हो जाती है कि मौजूदा समय में बीजेपी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चर्चाओं में, बीजेपी में जिस प्रकार की बयानबाजी चल रही है, बीजेपी की जो स्थिति है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले लगातार सड़क पर तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी देखने को मिलती थी आशीष, लेकिन अब सदन तक ये गुटबाजी पहुंच गई है। बड़ी तादाद में करीब 2 दर्जन विधायकों ने अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष पर ये आरोप लगाया पक्षपात करने का कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता। एक बड़ा कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि लेटर बम सामने आया बीजेपी में। उससे पहले जो तमाम जो कुछ विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग को लेकर बयानबाजी की, खुलकर मीडिया में बयानबाजी की, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की बयानबाजी की गई उसको लेकर ये काफी अहम हो जाती है। और सबसे बड़ी स्थिति ये देखने को मिलती है कि एक तरफ सामने उपचुनाव आ रहे हैं और दूसरी तरफ संगठन में जिस प्रकार का कहीं ना कहीं मतभेद बने हुए हैं, जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, संगठन के जो नियम हैं उनको दरकिनार करके पार्टी के नेता कुछ भी अनर्गल बयान दे रहे हैं, उससे पार्टी यहाँ पर कमजोर हो रही है। क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती रही कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की स्थिति पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रही है वो काफी कहीं ना कहीं एक आलाकमान के सामने भी एक चिंता का विषय है कि पार्टी में इस कदर गुटबाजी बढ़ गई है कि करीब 2 दर्जन विधायक सदन में ये आरोप लगाते हैं कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी कम से कम 2.5 साल से अधिक यहाँ पर विधानसभा चुनाव का समय बाकी है, उससे पहले ही चेहरा घोषित करने की मांग की जाती है। नेता कहते हैं कि हमारी सर्वमान्य नेता वसुंधरा ही है, वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, कोई दूसरा नेता इतना लोकप्रिय नहीं है। तो इन तमाम बयानबाजी के बीच, इस गुटबाजी के बीच ये कोर कमेटी की बैठक काफी अहम हो जाती है कि एक तरफ विधायक अपने ही नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं, दूसरा जो बीजेपी की कहीं ना कहीं जो रीति नीति रही है अनुशासन की, उस अनुशासन को तमाम जो नेता ठेंगा दिखा रहे हैं, अनुशासन के अनुरूप विपरीत जाके जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सामने विधानसभा उपचुनाव है और इसके बावजूद पार्टी टुकड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, बयानबाजी का दौर चल रहा है, एक दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता का विषय है और इस चिंता के बीच ये कोर कमेटी की काफी अहम बैठक है। प्रभारी अरुण सिंह इस वक्त बैठक में मौजूद है। खासतौर पर उपचुनाव की रणनीति पर बैठक होगा और तमाम जो सियासी घटनाक्रम घटा है पार्टी में, जो बयानबाजी हुई, जो आरोप नेता प्रतिपक्ष पर, उपनेता पे लगा और जिन नेताओं ने बयानबाजी की, उन सब चीजों को भुलाकर पार्टी को एकजुट कर उपचुनाव में जाए। किस प्रकार से पार्टी को एकजुट किया जाए ताकि उपचुनाव में परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है कि पार्टी उपचुनाव में जाने से पहले बिखरी नजर आ रही है, टूटी हुई नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन को कुछ समझ नहीं रहे
हैं, संगठन को दरकिनार कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष के कहीं ना कहीं नारे कर रहे हैं। अभी से मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित करने की मांग की जा रही है। सदन में 2 दर्जन विधायक की एक बड़ी तादाद होती है जो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता पर आरोप लगाते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। पूरी तरह से कहीं ना कहीं टूटी हुई और बिखरी हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में उपचुनाव में जाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और उन तमाम चीजों को ही आज कहीं ना कहीं एकजुट करने के लिए, उन तमाम समस्याओं पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रभारी अरुण सिंह इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम नेताओं से चर्चा की जाएगी कि आखिर किस प्रकार से उपचुनाव को जीता जाए, क्योंकि कांग्रेस में भी जो स्थिति है, कांग्रेस में भी जिस प्रकार की गुटबाजी है, उसका यहां पर लाभ उठाया जाए और जो सत्ताधारी पार्टी के जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका फायदा उठाकर उपचुनाव को जीता जाए। लेकिन पार्टी में गुटबाजी न जाने पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तेजी से जो बढ़ रही है बयानबाजी, वो चिंता का विषय है। वो मुद्दा भी इसमें उठेगा और जो संगठन संरचना के कार्यक्रम है उनको लेकर भी चर्चा होगी। आज ये मानकर चला जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी और अभी भी यही कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में वो यहां पर पहुंचेंगी, लेकिन वो दिल्ली से सड़क मार्ग से जयपुर पहुंच रही है। जगह जगह आज उनका स्वागत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली से जब वो सड़क मार्ग से निकली तो राजस्थान की सीमा से लगातार उनका चाहे मनोहरपुर, कोटपुतली, बहरोड, सभी जगह उनका जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो स्वागत कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उनको देखा जा रहा है, दूसरी तरफ जो बड़े नेता उनको चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी में जो पिछले कुछ दिनों से जो हालात चल रहे हैं, जो सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वो तमाम मुद्दे आज इस कोर कमेटी की बैठक में उठने वाले हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। आखिर क्या कारण है कि संगठन एकजुट नहीं है और संगठन की जो मतभेद हैं वो खुलकर अब आप मीडिया के बीच आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और खुलकर जो कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी, जो बीजेपी के नेताओं की जबान पे हमेशा ये रहता था कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस में गुटबाजी है, वो गुटबाजी बीजेपी में इस कदर बढ़ गई कि चुनाव से पहले 2.5 साल पहले ही इस कदर बाहर आ गई। सामने उपचुनाव है, ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस बात को लेकर चिंतित है और इसी को लेकर प्रभारी अरुण सिंह को एक टास्क दिया गया है कि जो खुलकर जो बयानबाजी की जा रही है, संगठन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उस पर विराम लगाया जाए और उसी को लेकर आज इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी और एकजुटता से उपचुनाव को जीतने की रणनीति पर मंथन होगा। जी आशीष। जी बिल्कुल पिंटू सिंह, बीच में देखा गया था कि दिल्ली वसुंधरा राजे पहुंची थी और माना जा रहा था कि आज की जो बैठक होगी उसमें वसुंधरा राजे पहुंचेगी। हालांकि दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे इस बैठक में पहुंचेंगी? और अगर मान लो पहुंच जाती है तो जो गुटबाजी के आरोप लग रहे थे बीजेपी पर, तो उन पर कहीं न कहीं विराम लग पाएगा? देखिए, हमारी प्रभारी अरुण सिंह से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पार्टी में किस प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थोड़ी देर में इस बैठक में शामिल भी होगी। जो आगामी उपचुनाव है उसमें वो प्रचार प्रसार के भी ले जाएगी, वहां पर जो कार्यक्रम होंगे उनमें भी शामिल होंगी। लेकिन सबकी नजर थी, जब पहली मीटिंग थी तब अरुण सिंह से यह सवाल किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होती है। पार्टी की ओर से जो भी बड़े कार्यक्रम जो रखे गए, किसी भी प्रकार को लेकर सरकार को घेरने की बात हो, चाहे जो बड़े कार्यक्रम हो, चाहे सतीश पुनिया के पदभार के कार्यक्रम हो, उन तमाम कार्यक्रमों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नदारद रही है। अब तक 2 साल में जितने भी कार्यक्रम पार्टी की ओर से किए गए उनमें पूरी तरह से वो नदारद रही है और पिछली जो कोर कमेटी की बैठक थी उसमें भी शामिल नहीं हुई। लेकिन अब मानकर चला जा रहा था कि जिस प्रकार से दिल्ली प्रवास उनका रहा, तमाम जो बड़े नेताओं से मुलाकात की, उनकी अमित शाह से भी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई, उन तमाम मुलाकातों के बाद लग रहा था कि आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल होंगी और उनकी तरफ से मैसेज भी था कि आज वो कोर कमेटी बैठक में आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैडम जो ये एक चर्चा थी, आशीष आपको भी पता होगा कि आखिर वसुंधरा राजे चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्योंकि जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हमारे साथ जुड़े थे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है, मंथन किया जा रहा है।